हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैंने एक साइंस का ई बुक बनाया है जिसमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे उन सभी को इंक्लूड किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस ई बुक में सब कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक है कोशिका से संबंधित। ओके, कोशिका से संबंधित जितने भी सवाल हैं सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पाचन तंत्र से संबंधित। ओके, इसी तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। दोस्तों, इसको आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लाइनर जीके में। ओके, जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी सवाल हैं सब कुछ सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों आपको इंग्लिश वर्सन में, हिंदी वर्सन में, दोनों में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में तुरंत जाइए। ओके, अभी हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, इस ई बुक का पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक कौन है। ओके दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए एक के बाद एक सभी सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी के जनक कौन है। सी आंसर होगा ग्रीगर मेंडल। ओके, उनका पूरा नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों टेक्सोनॉमी यानी दोस्तों वर्गीकी के जनक कौन है। सी आंसर होगा दोस्तों कार्लोस लिनास। नाम को याद रखिए। विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी के जनक कौन है। इवोन्स्की। नाम को याद रखिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इस शाखा के जनक कौन है दोस्तों। सी आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ओके, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक कौन है। रॉबर्ट हुक। काफी आसान सवाल है, ये सवाल बार बार भी रिपीट होते रहता है। जीवाश्म विज्ञान दोस्तों पेलिएंटोलॉजी के जनक कौन है। लियोनार्ड डाविंसी। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट उत्पत्तिवाद यानी स्पेशल क्रिएशन के जनक कौन है। याद रखिएगा सनरेज। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है। सी आंसर होगा ह्यूगो डे व्रीस। नेक्स्ट है दोस्तों रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक कौन है। सी आंसर होगा कार्ल लैंडस्टेनर। मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। T.H. मॉर्गन। ये सवाल तो कई बार आप देखे होंगे, रिपीट हुआ है। रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के जनक कौन है। विलियम हार्वे। नेक्स्ट सवाल है औषधि यानी मेडिसिन के जनक कौन है। हिपोक्रेट्स इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है। रॉबर्ट कोच। याद रखिए। अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है। थॉमस एडिसन। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है। अरस्तु। ओके, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है। ल्यूवेनहॉक। नाम को याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। दोस्तों अब चलिए श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग क्या है। सी आंसर होगा दोस्तों ट्रैकिया है। ओके, तो अगला सवाल है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ये किसकी सहायता से होता है। एरिथ्रोसाइट्स यानी दोस्तों RBC से होता है। मछली में उपस्थित वायुकोश क्या है। याद रखिए दोस्तों, वो मछली का जलस्थैतिक अंग है। नेक्स्ट दोस्तों सामान्यतः मानव शरीर का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन तत्वों से बना है। 65% हमारा शरीर का 65% सिर्फ ऑक्सीजन तत्वों से बना है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया के लिए दोस्तों ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है। और सवाल इसी तरह के भी डायरेक्ट पूछे गए हैं। श्वसन क्या है दोस्तों, ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। श्वसन अंग पर। नेक्स्ट है निम्न में से फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग है। श्वसन का प्राथमिक अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है। सी आंसर होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। सी आंसर होगा दोस्तों तारा मछली में श्वसन अंग होता है लेकिन उसका मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट है सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी
मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? सी आंसर होगा कीटनाशक उद्योग श्रमिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? सी आंसर होगा दोस्तों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस ईबुक को अगर आप कंप्लीटली डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन का प्रीमियम सेक्शन में मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये में। ओके दोस्तों, बायोलॉजी का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से और फिजिक्स का अलग से, सभी में दोस्तों 20+ टॉपिक रहेंगे, यानी बायोलॉजी के 20+ टॉपिक, केमिस्ट्री के 20+ टॉपिक, फिजिक्स के। वो दोस्तों बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, इसका फायदा जरूर उठाएं। आप कभी भी दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करके निराश नहीं होंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है ये PDF आपका RRB NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के साइंस से। तो तुरंत ही दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस ईबुक को प्रीमियम सेक्शन से जरूर खरीद लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नवजात शिशु की श्वसन दर क्या होता है? 32 बार पर मिनट होता है। पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? दोस्तों लैक्टिक एसिड का जमाव से पेशीय थकान होता है। ओके, इसको मसल क्रैम्प कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों नेक्स्ट है, शीत निद्रा की अवस्था में मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? सी आंसर होगा दोस्तों केवल त्वचा द्वारा। नेक्स्ट है, मानव स्वर बक्स, यानी दोस्तों जो मानव का साउंड बक्स होता है वो कुल कितने स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं उसमें? सी आंसर होगा दोस्तों 2 उपस्थित होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, स्त्रियों की कंठ नली पुरुषों की कंठ नली से कितना छोटी होती है? 5 मिलीमीटर छोटी होती। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तंत्र से एल्वियोली संबंधित है? एल्वियोली दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्वसन तंत्र से संबंधित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, मानवों में ध्वनि का उत्पादन कहाँ होता है? सी आंसर होगा कंठ नली में होता है। पुरुषों में पाए जाने वाला कंठ नली का लंबाई कितनी होती है? 20 मिलीमीटर होता है। दोस्तों आप चलिए रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। पहला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? सी आंसर होगा व्हेल। अगला सवाल है, किस वर्ग या ग्रुप का खून सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदात से संबंधित है? यानी दोस्तों किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? ओके, प्राप्तकर्ता सी आंसर होगा दोस्तों AB ग्रुप। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें क्या नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित रहता है? हेपेरिन। याद रखिए दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि उसमें हेपेरिन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ये इसमें कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में सी आंसर हुआ दोस्तों आयरन धातु होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र या अवधि क्या है? सी आंसर हुआ दोस्तों 120 दिन, यानी हमारे अंदर जो RBC सेल है उसका लाइफ टाइम है 120 डेज। मानव रक्त का pH क्या होता है? 7.4 होता है, यानी ये स्लाइटली बेसिक होता है, क्षारीय होता है। किस एंजाइम का होता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम का। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं? उभयचर में। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसने किया था? लैंडस्टेनर एंड बेंटस्टीनर। ओके दोस्तों, आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का गिनीन संख्या क्या है? यानी सामान्य मनुष्य में कितने RBC पाए जाते हैं, कितनी RBC सेल पाए जाते हैं? 5.5 मिलियन। ओके, ये सवाल भी पूछा गया था। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। हिफेरिन इसका सही आंसर होगा। मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारक क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ऊंची जगहों पर यानी ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कण का मतलब क्या परिवर्तन होता है? उसका संख्या बढ़ जाता है, यानी हमारा जो RBC है अगर हम उच्च स्थान पर रहेंगे
तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, रक्त कण जो रोगों तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वे क्या हैं? ल्यूकोसाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से सही आंसर होगा रक्त एक उत्तक है, यानी ये एक टिश्यू है। ये किसका निर्माण करता या निर्माणक है? लाल रक्त कोशिका का। अगला सवाल दोस्तों, सार्वत्रिक प्रदाता दोस्तों यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? रक्त समूह को कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप, इसका सही आंसर होगा। याद रखिए, रक्त में उपस्थित तत्व कौन सा है? यानी दोस्तों कौन सा तत्व रक्त के अंदर उपस्थित होता है? आयरन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? प्लेटलेट्स इसका सही आंसर होगा, प्लेटलेट्स। ओके, निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल निम्न में से कौन सा है? कछुआ इसका सही आंसर होगा। और वार्म ब्लडेड एनिमल यानी गर्म रक्तकारी प्राणी क्या है? ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें से चमगादड़ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर का मात्रा क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 120 से लेकर के 150 mg/dl। दोस्तों इस टॉपिक से बस इतना ही सवाल डिस्कस करते हैं। ओके, क्योंकि सभी टॉपिक में दोस्तों बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। लगभग दोस्तों 1500 सवाल इस ई बुक में आपको मिलने वाले हैं सिर्फ बायोलॉजी का। ओके, उसके बाद केमिस्ट्री का भी 1300 के आसपास सवाल हैं, फिजिक्स के 1200 के आसपास सवाल हैं। सब कुछ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलिए और एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, और टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। पहला सवाल है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करता? पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय इसका सही आंसर होगा। याद रखिए, स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत इसका सही आंसर होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत इसका सही आंसर होगा। देखिए, एक ही सवाल को किस तरह से 2 बार पूछा है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड इसका सही आंसर होगा, जो कि हमारे गले में स्थित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? वही सवाल, थायराइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? पोटासियम आयोडाइड यानी KiO3 इस रूप में ग्रहण किया जाता है नमक को। इंसुलिन का खोज किसने किया था? AF बेंटिंग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑक्सीटोसिन। ओके, ये एक प्रोटीन है और हार्मोन के रूप में काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु कौन सा रसायन उत्तरदायी है? सही आंसर होगा दोस्तों फेरोमोन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, शरीर का उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? सही आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क बाह्य ग्रंथि। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालिन इसका सही आंसर होगा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन इसका सही आंसर होगा। तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एड्रेनालिन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कब्र विकार ये किसकी वजह से होता है? थायराइड के अतिस्राव के वजह से होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? सही आंसर होगा दोस्तों मेन कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। और दोस्तों हमें अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक का उपयोगी होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों थायराइड ग्रंथि का क्रिया हेतु। ओके, थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करे, इसलिए हमें अल्प आयोडीन मात्रा नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को
रंगत प्रदान करता है? सही आंसर होगा दोस्तों मेलानिन। यह मनुष्य शरीर को काला गोरा करता है। ओके, इसका अगर ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो काला रंग होगा, अगर इसका फॉर्मेशन ही बंद हो जाएगा तो हमारा शरीर सफ़ेद हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाटाइस ये किस हार्मोन का अल्प स्राव से होता है? इंसुलिन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस टॉपिक से बस इतना ही। चलिए और एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशु जगत वर्गीकरण। यानी दोस्तों पशु जगत वर्गीकरण से जितने भी सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे और साथ साथ जो NCERT किताब से भी मैंने कलेक्ट किया है, चलिए एक के बाद एक सभी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है केंचुए में कितने आंखें पाई जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों 2 आंखें। रेड डाटा बुक ये किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों संकटापन प्रजाति पादप तथा जंतुओं से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सी एनिमन ये किस संघ से संबंधित है? दोस्तों सी एनिमन ये किस संघ से संबंधित है? निडेरिया संघ से संबंधित है। अगला सवाल है एमीबा ये किस संघ से संबंधित है? दोस्तों याद रखिए प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों मकड़ी ये किस संघ से संबंधित है? सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? सभी को याद रखिए ये मोलस्का से संबंधित है। ओके, जो सवाल सिर्फ पूछे गए थे वही हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए। फ्राउन यानी झींगा दोस्तों एक किस संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। केकड़ा दोस्तों किस संघ से संबंधित है? कॉर्डेटा। नेक्स्ट दोस्तों प्लाज्मोडियम का परजीवी ये क्या बीमारी फैलाता है? मलेरिया इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है ओएस्टर ये किस संघ से संबंधित है? ये दोस्तों मोलस्का संघ से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में किस श्रेणी में आता है? दोस्तों किस श्रेणी में आता है? सर्वाहारी श्रेणी में आता है। अगला सवाल है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अगला सवाल है निम्न में से उभयचर का उदाहरण कौन नहीं है? ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों समुद्री घोड़ा ये उभयचर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कुत्ता मछली यानी दोस्तों डॉग फिश का वासस्थान क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा डॉग फिश ये समुद्र में रहता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका भालू। सबसे बड़ा ओकशेरुकी प्राणी कौन सी है? सही आंसर होगा मोलस्का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है स्पंज ये क्या है? स्पंज एक जंतु है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सामान्यतः जंतु स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जंतु अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है? ओके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से सही आंसर होगा हाइड्रा ये अपना स्थान बदल नहीं सकता। ओके, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? दोस्तों कुत्ता मछली यानी डॉग फिश एक वास्तव में मछली है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है निम्न में से किन उभयचरों में जीभ का अभाव होता है? दोस्तों किस उभयचरों में जीभ का अभाव होता है? इक्थियोफिश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़ सकता है? सही आंसर होगा दोस्तों चमगादड़। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन एकल पेशीय परजीवी है? सही आंसर होगा केंचुआ। कोलंबा लिबिया एक किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिबिया। पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्रेलिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कार्ड ये किस की प्रजाति है? दोस्तों सही आंसर होगा ये मछली की प्रजाति है कार्ड। नेक्स्ट दोस्तों जल में तैरने वाली पक्षी क्या रखते हैं? सही आंसर होगा जालीनुमा पैर रखते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? दोस्तों बकरी। ओके, जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से सही आंसर हो जाएगा इसका बकरी ये ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि नरम हड्डियों वाली मछलियों का है? दोस्तों सही आंसर होगा शार्क और रे। ओके, ये 2 मछली का नाम है, याद रखिए शार्क और रे मछली। दोस्तों नेक्स्ट है निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? दोस्तों सिल्वर फिश ये एक वास्तविक में मछली नहीं है।
दोस्तों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मछली है, वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, डॉग फिश सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है। दोस्तों ग्लास सर्प ये एक सर्प नहीं है, ग्लास स्नेक। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, यानी दोस्तों इनमें से कौन स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। याद रखिए व्हेल, चमगादड़, कंगारू, हिपोपोटामस। ओके, ये चारों के चारों स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है, सही आंसर होगा दोस्तों शुतुरमुर्ग। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्लाइटेलम पाया जाता है, दोस्तों किस जानवर में क्लाइटेलम पाया जाता है, केंचुआ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है। दोस्तों जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। निम्न में से कौन विषैला सर्प नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से सही आंसर हो जाएगा अजगर एक विषैला सर्प नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ मछलियां जल में तैरती नहीं हैं क्योंकि उनमें क्या उपस्थित होते हैं, तैरने वाले चप्पू। ओके, उनको तैरना नहीं पड़ता। नेक्स्ट दोस्तों होमो सापियंस ये सही परिभाषा क्या है, जो आदमी का साइंटिफिक नेम होता है होमो सापियंस, इसका डेफिनेशन यानी मीनिंग क्या है, मनुष्य बुद्धिमान। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़े बच्चे को कौन जन्म देता है, नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है, चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ ध्वनि को आंखों के रूप में यूज करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधे और जानवरों दोनों की विशेषता पाया जाता है, यूग्लिना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कीट का वैज्ञानिक नाम, किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है, सही आंसर होगा दोस्तों तिलचट्टा का। नेक्स्ट है सितारा मछली गतिमान अंग क्या होता है, सितारा मछली यानी स्टार फिश का गतिमान अंग क्या होता है, नाली का पात। निम्न में से कौन एक मछली है, व्हेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। ओके दोस्तों जितने भी ऑप्शन दिए गए थे सही आंसर उसका हो जाएगा कछुआ। कछुआ का दोस्तों जीवन काल सबसे अधिक होता है।